नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। जिस मानसून का इंतजार लोग बेसब्री से कर रहे थे, उस मानसून ने लोगों को राहत तो दी, साथ ही बारिश की बौछार ने प्रशासन के तमाम दावों की पोल खोल कर रख दी। मानसून आने से पहले प्रशासन लाख दावे करता है कि वो इस मानसून के लिए तैयार है, लेकिन मानसून आते ही सारे दावे हवा हो जाते हैं। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद डिबेट की शुरुआत करेंगे। बारिश से कहीं राहत कहीं आफत। बारिश ने खोली प्रशासन की पोल। कई जगहों पर घुटनों तक भरा पानी, कहीं खुले गटर में गिरी बाइक, कहीं अंडरपास हुए पानी से लबालब। मॉनसून पर प्रशासन की कितनी तैयारी। गर्मी से बेहाल प्रदेश की जनता बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रही थी। लोगों का इंतजार तो खत्म हुआ, लेकिन जो मानसून आया वो कहीं राहत लेकर आया तो कहीं आफत बनकर बरसा। इतना ही नहीं, कहीं तो बारिश ने प्रशासन के दावों की पोल तक खोल कर रख दी। एक एक कर आपको प्रदेश की हर तस्वीर से रूबरू कराते हैं। ये पहली तस्वीर आपके सामने है धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की, जहां मानसून की शुरुआती बारिश ने ही सड़कों को तालाब बनाकर रख दिया। प्रशासन ने तमाम दावे किए थे कि वो बारिश के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। बारिश को लेकर पहले ही तमाम तैयारियां कर ली गई है। पानी निकासी का भी पूरा इंतजाम किया गया है। बारिश में लोगों को किसी तरह की कोई परेशानियां नहीं होगी। लेकिन जो तस्वीरें बारिश के बाद की सामने अब आई है, वो ये साफ बता रही है कि दावे सिर्फ शब्दों तक ही सीमित थे। सड़कें पानी से लबालब भर गई, जिससे आने जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये तो थी कुरुक्षेत्र की एक तस्वीर। अब कुरुक्षेत्र की एक और तस्वीर से आपको रूबरू करा देते हैं, जहां बारिश का पानी झोपड़ियों में रहने वालों की झोपड़ियों में घुस गया। इतना ही नहीं, जो इन लोगों का खाने का सामान था वो तक पानी पानी हो गया, जिसके बाद अब इन लोगों के सामने खाने की समस्या आन खड़ी हुई है। बारिश हुई ज्यादा तो ये देख ले, आपको ही दिखाई दे रहे, सारा पानी में डूबा पड़ा है। सामान, चीनी, चाय पत्ती, आटा सारा। प्रशासन में कोई आदमी आया? कोई नहीं आया। किसी को बताया आप लोगों ने? बताया है, आते जाते सारे ही देखते, कोई नहीं आए। महम में तो प्रशासन की लापरवाही बाइक सवार की जान पर भारी पड़ जाती। महम में एक बाइक सवार की बाइक खुले सीवर में गिर गई। तस्वीरें महम के क्रांति चौक के गोहाना मोड़ के पास की है, जहां सीवर दबाने का काम चल रहा था। लेकिन बारिश होने की वजह से एक तरफ तो सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया, वहीं दूसरी तरफ मेन होल को खुला छोड़ने की वजह से एक बाइक सवार की बाइक उसमें जा गिरी। राहत की बात यह रही कि बाइक सवार की जान जाते जाते बच गई। स्थानीय लोगों की मदद से पीड़ित शख्स और उसकी बाइक को बाहर निकाला गया। मामले में स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। पता नहीं चला जी, मैं सीधा आ रहा था। ये बंद नहीं लगा रखा था? ना जी, बिल्कुल नहीं था जी बंद। लापरवाही है ये? हाँ, लापरवाही है जी, ये बिल्कुल नहीं था बंद जी। लगाना चाहिए था यहाँ? लगाना चाहिए था जी, जरूरी उन्होंने कुछ नहीं लगा रखा था। तो अभी बाद में गिरने के बाद लग गया जी। मरते मरते बच्चे? मरता हुआ पानी यहाँ तक आ गया था जी। कितना गहरा खड्डा है ये? कम से कम जी 10-15 फुट जो गहरा खड्डा जी। अच्छा, चोट तो नहीं आई आपको? चोट जी यहाँ लगी हुई है, यहाँ पैर हो गए, छाती में लगी। मोटरसाइकिल कितने घंटे बाद निकाली? ये तो जी कम से कम 1 घंटे के करीब, 1 घंटा हो गया। चोट कहाँ आई आपको? चोट यहाँ घूम लग रही है जी, इस चक्कर में। तो भगवान के घर से वापस? हाँ, वापिस आए जी, आप लोगों की दया से। कितने निकाला बाहर? निकाला ये 2-3 भाई खड़े थे जी, इन्होंने फिर मैं जब जान लिया ना, ये बाज के इन्होंने निकाला। फिर प्रशासन की ना तो यहाँ कुछ वो लगा रखा था बोर्ड वगैरह, यो भाई गिर गया था यहाँ, हमने निकाला भाग के, ये मरते मरते बचा है। तो लापरवाही है बिल्कुल? हाँ, बिल्कुल लापरवाही है। यहाँ नगर निगम की भी और सारा सौदा किया, ये काम ये एक हफ्ता हो गया यहाँ फूटा पड़ा ये। तो वहीं सोनीपत से आई तस्वीरों ने भी बता दिया कि प्रशासन की तैयारियां कितनी दुरुस्त थी। मानसून की दूसरी बारिश ने ही सोनीपत के रेलवे अंडरपास को पानी से लबालब कर दिया, जिससे वहां से गुजरने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों का आरोप है
कि हर बारिश के मौसम में यहाँ यही हाल होता है। सोनीपत में नगर निगम ने मानसून आने से पहले दावा किया था कि शहर में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी, लेकिन बावजूद इसके थोड़ी सी बारिश होते ही सोनीपत शहर में जलजमाव हो गया। सोनीपत में हुई बारिश ने प्रशासन के सारे दावे ध्वस्त कर दिए। सोनीपत से बोल रही हूँ। यहाँ बारिश में बहुत पानी इकट्ठा हो जाता है। ये अंडरपास है, यहाँ भी पानी इकट्ठा हो जाता है। ट्रैफिक को प्रॉब्लम होती है और पेशेंट्स आने में बहुत दिक्कत आती है। कई बार तो पेशेंट स्लिप भी कर जाती हैं और हमारी हॉस्पिटल में सारा पानी भर जाता है, इससे हमें दिक्कत आती है। यहाँ इंडोर फैसिलिटीज़ भी है, ओपीडी फैसिलिटीज़ भी है, पेशेंट बहुत दुखी होते हैं। मैं यहाँ पर सोनीपत में आता हूँ, आप दिन यहीं से निकलता हूँ, यहीं से गुजरना होता है मेरा, और यहाँ बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है। मेरे को बहुत परेशानी होती है और कहीं रास्ता नहीं है जहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, हमेशा मेरे को यहीं से जाना होता है। रोहतक में भी मानसून की शुरुआती बारिश ने जिले को भिगो कर रख दिया, तो वहीं प्रशासन के सारे दावे धो कर रख दिए। छोटू राम चौक पर पानी की निकासी न होने की वजह से बारिश का पानी इस कदर भर गया कि पूरी सड़क पानी में डूब गई और लोग घुटनों तक डूब गए। हालांकि इस बारिश ने जिले के किसानों के चेहरे पर मुस्कान लाकर रख दी है। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से धान, ईख और ज्वार का किसान खुश है। बारिश से जी देखो बहुत ज़्यादा फायदा होगा। काफ़ी दिनों से गर्मी का टेम्परेचर जो था वो बहुत ज़्यादा हो रहा था और अब ये बारिश हुई, इससे राहत मिलेगी, फसलों को भी राहत मिलेगी और अपना जो ये जनजीवन है उसको भी राहत मिलेगी, क्योंकि गर्मी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था। तो इसमें धान की बिजाई जो है वो हो जाएगी, ज्वार अच्छी होगी, गेहूँ की वो क्या नाम ईख की फसल वो भी बढ़िया हो जाएगी। बारिश हुई है तो धान की बिजाई होगी, कपास को भी फायदा है, ज्वार को भी फायदा है। तो इसमें बहुत डीजल वगैरह की खपत हो रही थी, अब बारिश हुई है तो कुछ राहत मिलेगी और अच्छी फसल हो गई। बिजाई भी स्टार्ट हो रखी है, धान की बिजाई हो जाएगी। एक तरफ जहां लोगों को बारिश से राहत मिली, किसानों के चेहरे खिल उठे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की लापरवाही ने कई जगहों पर इस बारिश को आफत की बारिश बना दिया। ये तो साफ है कि प्रशासन हर साल दावे करता है कि उसने मानसून के आने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन हकीकत क्या होती है वो तस्वीरें साफ बयां कर देती है, क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। अभी तो ये पहली बारिश ही थी, जब बरसात का मौसम आएगा तो क्या होगा उन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो मानसून की पहली बारिश कहीं आफत बनकर बरसी तो कहीं राहत लेकर आई। इस पर डिबेट की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे आज के मेहमान हैं उनसे आपको मिलवा देते हैं। योगेश कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर स्वागत है आपका। आजाद सिंह पंवार किसान नेता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर आपका भी स्वागत है। भारत भूषण प्रवक्ता हैं बीजेपी के, सर आपका भी स्वागत है। ओम प्रकाश प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सर आपका भी स्वागत है। और सुखवंत सिंह जी हैं प्रवक्ता इनेलो के, आप भी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सवाल भारत भूषण जी से। भारत जी, सबसे पहले सवाल यह है कि हमने जो तस्वीरें दिखाई, जो रिपोर्ट दिखाई, चाहे गुरुग्राम की बात कर लें, कुरुक्षेत्र की बात करें, महम की बात करें, सोनीपत की बात करें, रोहतक की बात करें, मानसून की जो पहली बारिश हुई है उसके बाद इस तरह की स्थिति पैदा हो गई है। अभी जब तेज बारिश शुरू होगी, आने वाले समय में और जब बारिश शुरू होगी तो क्या होगा, कैसे निपटेंगे? खालिद साहब सुन पा रहे हैं? जी सर बोलिए। खालिद जी, क्योंकि हमेशा ही होता है जब पहली बारिश आती है उस समय तक विकास कार्य भी हर क्षेत्र में चल रहे होते हैं, विशेषकर सही है या ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर पंचायतें काम कर रही हैं। पहली बारिश के समय स्वाभाविक ये होता है कि जब विकास कार्य चल रहे हो तो उस समय जो है पहली बारिश आती है तो विकास कार्यों के चलते हुए जो मलबा वगैरह है वो पहली ड्रेन के साथ ही निकलता है। तो पहली बारिश के साथ स्वाभाविक तौर पर एक बार तो जो है जल भराव की स्थिति बनती है, और वो भी खासकर उन स्थानों पर जो लो लाइंग एरियाज होते हैं। तो आपने चाहे गुरुग्राम का उदाहरण दिया, मैंने हर जगह व्यक्तिगत रूप से जाकर के फोन से बातचीत करके सब स्थितियां देखी हैं और पता किया है। तो वहां जैसे आपने उदाहरण दिया था रोहतक का,
वहां पर एक विशेष जगह पर पानी भरा, तो वो सारे के सारे जो जगह थी, सोनीपत में भी यही हाल था सर, अंडरपास में, छोटूराम चौक पर जी, सोनीपत में भी अंडरपास में इसी तरह के हालात थे। तो इन जगहों पर रहता है, और पहली बारिश के समय पर जो है वो सारी स्थिति फिर सामने आ जाती है, और उसके बाद जो ड्रेन सिस्टम सफाई किए गए हैं उनके माध्यम से पानी बाहर निकलता है। एक बात खाली जी और इसमें जरूर है कि जिस समय की हम तस्वीरें लेते हैं, निश्चित रूप से वो तस्वीरें उसी समय की होती हैं जब मैक्सिमम या अधिकतम पानी वहां पर खड़ा होता है, लेकिन 1 घंटा 1.5 घंटा अधिकतम 2 घंटे के अंदर अंदर वो पानी निकल भी जाता है। वो क्योंकि लो लाइन एरिया होता है, तो वहां पर नेचुरल जो है पानी का फ्लो नहीं होता बाहर निकलने का, उसको किसी न किसी सिस्टम से चलाने के, चाहे जब पंप सेट से हम उसको आगे ड्रेन आउट करते हैं, उस सिस्टम के माध्यम से आगे वो चलता है लो लाइन एरिया का। जैसे अंडरपास का पानी है या तो शहर का सबसे लो एरिया है, वहां पर सबसे पहले पानी भरता है और एरियाज का पानी भी वहां पर आता है। लेकिन 1.5-2 घंटे में मैंने पूरे प्रदेश के मुख्य शहरों की रिपोर्ट ली है, 1.5 से 2 घंटे के बीच में, चाहे गुरुग्राम हो, चाहे फरीदाबाद हो, चाहे करनाल का जहां पर हुआ है, चाहे रोहतक में हो, पानी ड्रेन आउट हो गया था। और अब क्योंकि सारा सिस्टम, अगर हम और डिटेल में जाएंगे तो हर शहर की हर तरीके से अपने पास डिटेल है, कितना क्या क्या इंस्टॉलेशन किया है, चाहे पंप सेट है, चाहे जन सेट है, चाहे जेसीबी इंस्टॉल की गई है, चाहे एक्सपीएंस को विशेषकर डिवीजन बांट करके ड्यूटी लगाई गई है इस काम के लिए। 2 महीने भर के लिए प्रदेश की जितने भी नगर निगम है, विशेषकर उन्होंने नगर निगम के क्षेत्रों में एक मास्टर प्लान तैयार किया है, तो ऐसी समस्या नहीं आने वाली है। लेकिन यह है कि जब बारिश का मेन समय थ्रस्ट होता है, उस समय पानी खड़ा जरूर होता है, वो हमेशा होगा ही, लेकिन उसको ड्रेन आउट करने का जो सिस्टम बनाया गया है वो 1.5-2 घंटे में ड्रेन आउट कर देता है। लेकिन और इसके साथ विशेष रूप से जैसे बाढ़ का क्षेत्र है, यमुनानगर का, विशेषकर यमुना के क्षेत्र में जहां पर बाढ़ आने का होता है, व्यापक रूप से प्रशासन के द्वारा तैयारियां की गई हैं। ठीक है, मेरी इस विषय में भी पूरी जांच की बात हुई है, पूरी तरीके से बात हुई। ठीक है सर। ओम प्रकाश जी, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश जी, जिस तरह से अभी भारत भूषण जी बता रहे थे कि जब बारिश की मानसून की जब पहली बारिश होती है तो जो मलबा होता है वो नालों के साथ बहता है और इस वजह से ड्रेनेज जो है साफ नहीं होता, इस वजह से पानी लगता है, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। क्या आपको लगता है यही बात है? क्योंकि इससे पहले जो प्रशासन होता है वो दावा करता है, या जो भी सरकार भी है, सरकार की तरफ से भी ये कहा जाता है कि मानसून से पहले आप नालों की सफाई कर लें ताकि जो पानी बारिश के समय पानी जो है वो कहीं ठहरे नहीं, लोगों को परेशानी नहीं हो। क्या आपको यही लगता है कि पहली बारिश हुई है इस वजह से परेशानी हुई है, आगे नहीं होगी? ओम प्रकाश जी। भारत भूषण जी कह रहे हैं कि ये पहली बारिश में ऐसा होता ही रहता है, तो ये 1 साल तक क्या कर रहे थे इनके प्रशासन? जब 1 साल पहले इनको पता है कि मानसून आएगा, तो क्या बारिश के समय ही ये लोग तैयारी करते हैं? प्रशासन पहले ही कह रहा है कि हमें पूरे इंतजाम कर लिए हैं, तो पहली बारिश में इनकी पोल खुल गई है, इनके कहीं कोई काम नहीं हो रहा। आप हरियाणा के किसी भी जिले में चले जाइए, सभी जगह पानी भरा हो रहा है, लोगों के घरों में भर गया पानी, लेकिन इनके पास न तो कोई प्लानिंग है न कोई सिस्टम है, और कहते हैं कि एक जो शुरू की बारिश है उसमें तो लोगों को परेशानी होगी। जब पहली बारिश में ही लोगों को इतनी भारी परेशानी हो रही है, जबकि प्री मानसून है, तो जब ज्यादा बारिश का जब मानसून आ रहा है तो उसमें क्या तैयारी कर लेंगे? जब इनसे 1 साल में तैयारी नहीं हुई, 7 साल में तैयारी नहीं, हर बार गुड़गांव में भारी पानी भर जाता है, 6-6, 7-7 घंटे जाम लग जाता है, आज तक इनकी तैयारी नहीं हुई है। इसलिए इन्हें बातें बनाने की बजाय ऐसी प्लानिंग बनानी चाहिए कि लोगों को जल भराव की समस्या से निजात मिले। आज हर लोग कोस रहे हैं, लोगों को रात बितानी पड़ती है कई बार। ठीक है, तो इनको जितनी हो सकती है इनको अपनी बातों को इनको नहीं कहनी चाहिए, पानी का सिस्टम को सही करना चाहिए ताकि। सुखवंत सिंह जी, प्रवक्ता इनेलो के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुखवंत जी, सवाल यह है कि हर बार सरकार जो है ड्रेनेज को ठीक करने के लिए, नालों को ठीक करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाती है, बावजूद उसके जब बारिश शुरू होता है तो स्थिति कुछ अलग ही दिखाई देती है। ये पैसे जाते कहां हैं? नालों में बह जाते हैं क्या? खालिद भाई नमस्कार और सब साथियों को नमस्कार जी। देखो, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है, ये नालों में ही बह जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। आप देखिए, अभी इसमें इस प्रकार पैसा पानी की तरह बहाने के बावजूद भी अगर ड्रेनेज सिस्टम को सरकार ठीक नहीं कर पा रही तो इसके 2 कारण हैं। या तो सरकार के पास कोई ऐसी इंजीनियर नहीं जो इस ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कर पाए, या सरकार की नीयत पर सवाल है।
दो ही तो बातें हैं। ओम प्रकाश जी अभी कह रहे थे और हम सब ने देखा कि किस प्रकार से अब की बारिश ने, आज की बारिश ने, कल की बारिश ने कितने प्रदेश के कितने शहरों को लबालब तालाब की तरह भर दिया। अब देखो विडंबना इस प्रदेश की, किस गांव जो तालाब है वो खाली हैं, शहर की सड़कें पानी से लबालब हैं, लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा। कोरोना महामारी के बीच में इस प्रकार से पानी का भरना, इस प्रकार से गंदगी फैलना शहरों में, खालिद भाई ये क्या सरकार क्या कर रही है? हम रोज यहां बैठ के डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ताओं से, इनके नेताओं से सवाल पूछते हैं, लेकिन अगलों के कान पर जूरेंगे तब तो पूछे ना। अब ये सारी चीजें कह देंगे जी हम ये कर रहे हैं, ये करेंगे, कमिटमेंट है जी 15 लाख, वो उसी तरह इनकी सारी चीजें हो जाएंगी। अब देखो किसी भी शहर में सबसे पहले आपको उसके गंदे पानी की निकासी, ड्रेनेज सिस्टम, ये तो आज से कई हजार साल पहले जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो सभ्यता थी उसका ड्रेनेज सिस्टम भी से बेहतर था। वो कई हजार साल पहले की सभ्यता है। ठीक है। अब ये लोग दावा करते हैं कि विश्व गुरु बनेंगे। अरे शहरों का गंदा पानी आप निकाल नहीं पा रहे। ठीक है, काहे के विश्व गुरु बनाएंगे आप? ठीक है सर। योगेश कौशिक जी भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश जी, सवाल ही जो हमने पूछा था अभी सुखवंत सिंह जी से, वही सवाल है कि आखिर ये पैसे जाते कहां हैं, जबकि प्लानिंग तो बहुत होती है। देखिए पैसे का तो मैं बताऊंगा बिल्कुल स्पष्ट। उससे पहले मैं कुछ बातें जो और भाइयों ने कही हैं उनको मैं कैलकुलेट करके बता देना चाहता हूं जी। नंबर एक तो ये है कि मैं इसमें दोषी सरकार को कहूं या सिस्टम को कहूं, ये मैं अपने जुबान से नहीं कहूंगा। ये पब्लिक को डिसाइड करने दो, या जो भी डिबेट में बैठे हैं वो लोग डिसाइड कर लें कि राजनीतिक दल इसके लिए जिम्मेवार हैं या सिस्टम जिम्मेवार है जी। लेकिन मैं अब एक एक करके आंकड़े वाइज बता देता हूं। नंबर एक तो ये जो बरसात हुई है ये बहुत ज्यादा नहीं हुई है, इसको बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं। ठीक है, जो एक्चुअल बरसात झमाझम जो होती है मॉनसून की, वो बरसात तो अभी बाकी है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये बता देना चाह रहा हूं सबको कि अगर वो ये कहते हैं कि पहली बारिश में ऐसा होगा तो ये मेरे लिए एक बड़ी अजीब सी बात है। मैं उसका एक रीजन बता देता हूं, क्योंकि मैं खुद अपने घर के बिल्कुल पीछे का हादसा बता देता हूं। मैं ये 15 दिन पहले बरसात आने की संभावना थी जो प्रेडिक्ट की हुई है मॉनसून ने, ये जो मौसम विभाग ने। इस बार तो 15 दिन लेट हो गई है ये। ठीक है, 15 दिन लेट होने के बावजूद मैं, जो भी कोई चैलेंज करता है, चाहे आप अपना कैमरा लेके चल दो, जिस दिन बरसात हुई है उस दिन मेरे घर के पीछे से नाला जाता है, उस नाले को साफ करने के लिए उसका मेन होल का ढक्कन हटाया गया है और वो सफाई करने के लिए उस दिन वहां पे आए हैं। और मैं तीसरी बात और करता हूं। तीसरी बात यह है कि जो ये कह रहे हैं कि जो विकास के काम शुरू हो रहे हैं, विकास के काम शुरू करने के लिए 10 महीने होते हैं, एक प्लान होना चाहिए। मैं फिर एक बात करता हूं कि ये डिसाइड करें कि सिस्टम की गलती है या राजनीतिक दलों की। राजनीतिक दल का काम होता है पैसे मुहैया कराना, एक प्लानिंग बनाना, और सुनो सिस्टम में गड़बड़ी है कहीं ना सुनो पूरी बात सुन लो। उसके बाद वो उनको सिस्टम को सौंप देना कि हमने आपको ये पैसे दे दिए, हमने अब आपको ये प्रोजेक्ट दे दिया, अब आपके पास कोई कमी नहीं है, आप काम को कीजिए। लेकिन अब मैं बताता हूं प्रॉब्लम कहां है। नंबर एक तो 1,00,000% में लिखित में दावा कर सकता हूं कि नालों की सफाई और नालों को बनाना, मतलब इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये दोनों के दोनों फ्रॉड का सबसे बड़ा सिस्टम है इस देश में। पूरे देश की बात कर रहा हूं मैं। गुड़गांव हरियाणा छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र का, मुंबई का इतना बुरा हाल होता है, हर बार होता है, लेकिन होगा, अगली बार फिर होगा। क्योंकि अभी तो मेरे प्रवक्ता भाई ने तो ये मान ही लिया कि पहली बारिश में तो हो गई, जबकि पहली बारिश बहुत तेज नहीं हुई है जी। मैं दावा कर सकता हूं कि नालों की सफाई, सरकार कोई भी हो, मैं दावा कर सकता हूं कि नालों की सफाइयां नहीं होती हैं। और यही वजह है कि इस तरह की स्थिति नालों के लिए मशीनें भी लाई हुई हैं। ठीक है, आजाद सिंह पवार हमारे साथ किसान नेता भी लगातार बने हुए हैं। आजाद सिंह, बारिश हुई है, आप लोगों के लिए, खास करके किसानों के लिए तो बहुत राहत वाली बात है, लेकिन क्या ऐसा नहीं होता कि ये जो पानी जो जहां लग रहा है, खास करके जहां पर जिस तरह के पानी के जमाव की स्थिति बनती है, कुछ ऐसा विकल्प किया जाता कि इन पानियों को तालाबों तक पहुंचाया जाता, खेतों तक पहुंचाया जाता, ताकि आप लोग को और इसका फायदा मिलता? देखिए ऐसा है, इस देश की त्रासदी क्या है, विशेषकर हरियाणा के बारे में चर्चा करेंगे हम। किसी भी शहर में देख लीजिए आप, अगर किसी दो शहर के अंडर गांव आगे,
उन गांव में कोई ऐसा गांव नहीं था जिसके अंदर दो तालाब कम से कम ना हो। और शहरों में भी पहले तालाब होते थे जी। आज उन तालाबों का मतलब गुड़गांव के अंदर लगभग मेरे ख्याल में 50-40 के करीब गांव आ गए। उन तालाबों का नामो निशान, वो तालाब गए कहाँ, बना क्या उनका? अब पानी कहाँ जाएगा? तो वो तालाब एक सिस्टम था, वो तो खत्म कर दिया। तालाबों के तो नाजायज कब्जे करके उनका दुरुपयोग कर लिया जी। कहीं सदुपयोग भी कर लिया हो, एक आधा उठा कर भर्ती करके पार्क बना दिया होगा। दूसरी बात यह है कि उसके बाद रह जाता ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम तो एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ यदि आपका शहर बसा हुआ है तो ही अप्रोप्रिएटली काम करेगा। देखिए, आपको भी पता है, सबको पता, सर्वविदित है, ऊपर से नीचे तक सबको पता है। देश की अनप्लान्ड ग्रोथ जो है ना इसकी, शहर की, किसी भी शहर की ले लीजिए, कोई भी शहर ऐसा नहीं है छोटा या बड़ा जिसके अंदर अनप्लान्ड ग्रोथ ना हो। जो छोटे कॉलोनाइजर जो है वो प्रॉपर्टी डीलर के सो प्लाट काट देते हैं और मतलब ये है कि वोटों का टाइम पे आकर मतलब उस कॉलोनियों में बस जाते हैं जैसे, तो उस फिर मतलब ये है कि जो वार्ड वाले हैं या एमएलए हैं वो उसकी गलियां पक्की करवा देते हैं, पानी के कनेक्शन दिलवा देते हैं और कहीं कहीं मतलब ये बहुत साल होने के बाद सीवरेज कनेक्शन भी आ जाते हैं। अब जैसे खोरी गांव फरीदाबाद में मतलब वहाँ 170 हेक्टेयर में मतलब कॉलोनी बसी हुई है और वो 30 से 40 साल तक की बसी हुई है। तो मतलब वही उदाहरण सारे हर शहर के कोई बकाया नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि इस बारिश से तो किसानों को कितना फायदा हो रहा है, कितना फायदेमंद है, क्योंकि लेट से मानसून आया है। अब के मतलब ये है कि देर आए दुरुस्त है, लेकिन अभी भी पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। 29 जून को दिल्ली के अंदर मानसून ड्यू होती है जी। आज 14 तारीख को हम बैठे हैं, 16 दिन लेट, 16 तो 16 दिन का तो मतलब ये है कि लेट तो वैसे आई। अब एक महाशय कह रहे थे मतलब ये शुरू में तो ऐसा ही होता है, बड़वा पड़ा होता है। अरे भाई 16 दिन तो और एक्स्ट्रा मिल गया आपको, 15 दिन आपको फोर्टनाइट एक एक्स्ट्रा और मिल गई उसको समेटने के लिए, वो नहीं समेट पाए। बाकी खेती के लिए बरसात ये कम है पर्याप्त है। मेरे हिसाब से तो सारे के सारे जो ज्यादा पैदावार के इलाके उत्तरी भारत के हैं उनमें अभी पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। उसकी वर्षा, और जहां तक इनकी शहरों वाला की बात है, वाटर ड्रेन आउट करने की बात है, तो नेचुरली बात है कि कहीं न कहीं वो कौशिक साहब कह रहे थे भारत भूषण की कमी। भारत भूषण जी, ये जो 15 दिन लेट से आया है मानसून, क्या इसका फायदा नहीं उठाया जा सकता था? क्योंकि मौसम विभाग तो अलर्ट कर रहा था, ये स्थिति ही ना पैदा होती। आपने कहा कि 1-2 घंटे में बहुत जगह पानी जो है वो खत्म हो गया, लेकिन हमारे पास जो रिपोर्ट है अभी भी बहुत जगह पानी लगा हुआ है। सोनीपत का हमने अंडर पास दिखाया, कैसे वहां पर पानी लगा हुआ है, लोग कैसे वहां से गुजरेंगे? शायद जी जो मैंने बात कही है उसी बात को तीनों अभी जो हमारे साथ पैनल में बैठे उन्होंने उस बात को पकड़ा है कि भाई 15 दिन अगर मानसून लेट आया है तो 15 दिन क्या कम थे क्या? कि वो पहली बारिश वाली बात, मैंने पहली बारिश वाली बात इसीलिए कही है, अब भी वही दोहरा रहा हूं बात कि जब पहली बारिश आएगी, चाहे वो 15 जून को आ गई होती, चाहे वो 30 जून को आ गई होती, चाहे वो आज आई है, एक बार जब तक प्रोग्रेस के जो काम है, विकास के कार्य, वो चलते रहते हैं। जब तक बरसात नहीं आती वो रुकते नहीं है और स्वाभाविक रूप से चलना भी चाहिए। तो उसके तुरंत बाद जैसे एकदम पहली बारिश आती है, स्वाभाविक तरीके से पहली बारिश में एक किस्म से सफाई का सिस्टम बनता है। ऐसा नहीं है सभी जगहों पर, व्यक्तिगत रूप से मैंने बात की है, हर जगह पे जेसीबी मशीनों के द्वारा नालों की सफाई की, मेन ड्रेनेज की सफाई हुई है, जो इंटरनल ड्रेनेजेस हैं उनकी सफाई हुई है, और यहां तक कि पंप सेट भी इंस्टॉल परमानेंट भी किए हुए हैं और किराए पर जेनसेट लेकर के पंप सेट की व्यवस्था भी की गई है कि जैसे अब अगली बारिश में आप देखेंगे जैसे भी पानी का भरा होगा, साथ के साथ जेनसेट चलेंगे, साथ के साथ पंप सेट चलेंगे और पानी को ड्रेन आउट कर दिया जाएगा। हाँ, ये स्वाभाविक बात है कि जो सबसे लो लाइंग एरिया होगा, मैं पहले भी कहा, वहां पानी की अधिकता होगी भराव की, उसको थोड़ा सा निकलने में उतना अधिक समय लगेगा कि वो दूसरे जो हाई एरियाज है उनका पानी भी लो एरिया में ही आता है, वहीं पर पंप सेट की अधिक आवश्यकता पड़ती है। और दूसरी बात, 1 मिनट मुझे समझ लीजिए, और उसी में अभी आपने देखा कि कांग्रेस के हमारे इनेलो के मित्र कह रहे थे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो उस समय की सभ्यता थी उसमें ड्रेन सिस्टम बहुत अच्छा था। तो क्या 7 साल पहले हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का सिस्टम था?
कांग्रेस और इन्होंने के समय जल भराव नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम अच्छा कर रहे हैं या हम, देखिए हमारी ड्यूटी इस है प्रोग्राम का हमारा मकसद यही है, मकसद ये है इस प्रोग्राम का, पहले का हरियाणा का भारत भूषण जी, मकसद इस प्रोग्राम का यह है कि आपको अलर्ट किया जा सके, क्योंकि आप कह रहे हैं कि अभी तो पहली बारिश है, दूसरी में ऐसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन हमने 2016 में देखा, 2020 में भी देखा कि गुरुग्राम में क्या स्थिति थी। क्या 16 के बाद आपने कोई सीख नहीं लिया? शाहिद भाई, इसका उत्तर, मेरी इस बात का उत्तर आजाद सिंह पवार भाई किसान नेता ने बढ़िया तरीके से दिया कि जब अनऑथोराइज्ड कॉलोनियां बसती हैं तो उसमें किसी सिस्टम का ध्यान नहीं रखा जाता, वहां ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता, कोई सिस्टम नहीं होता है, पानी का कनेक्शन नहीं होता, सीवरेज नहीं होता, अनऑथोराइज्ड कॉलोनी बसाई जाती है। बसाई किसके द्वारा गई है? हम पिछले 6-7 सालों में हमने देखा है। मैं अकेला यमुनानगर का उदाहरण लेता हूं कि 69 कॉलोनियां हमारी सरकार ने अब जाकर के उनको अधिकृत किया। वो अनधिकृत कॉलोनियां बसाई गई थी, कांग्रेस के समय पर बसाई गई थी, प्रॉपर्टी डीलरों को फायदा देने के लिए। ठीक है सर, हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, उस सिस्टम को तोड़ने में समय लगा। भारत जी, छोटे से यहाँ पर ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर लगातार चर्चा जारी रखेंगे। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मानसून की पहली बारिश के बाद से जिस तरह की स्थिति सामने आई है, उसके बाद से कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर जल जमाव की स्थिति पैदा हुई, कहीं राहत तो कहीं आफत। इसी को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। योगेश कौशिक जी, अभी जैसे भारत जी से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि इसके लिए जो जिस तरह से जल जमाव की स्थिति होती है उसके लिए अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बहुत जिम्मेदार हैं। एक तरह से कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ इशारा किया कि जो 60 साल पहले से जो सरकारें हैं वो उनके वजह से ऑथराइज्ड कॉलोनियां बसाई गई और इसकी वजह से आज ये स्थिति हो रही है। देखिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि जो भी कोई सत्ता में आएगा वो ये काम करेगा, करता है। और मैं अभी लेटेस्ट उदाहरण दे देता हूं। उमेश अग्रवाल जी एमएलए थे इनके, अब की बार टिकट के दावेदार थे। अभी का एक 15-20 दिन के पूरा पहला का ही गुड़गांव में कॉलोनी काट रहे थे, ऑफिसर तोड़ने के लिए गया, उनसे झगड़ा हुआ है और उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। ये तो बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण मैं दे रहा हूं। अब मैं कुछ और बातें बताना चाह रहा हूं जो पॉलिटिकली जुड़ी हुई है, पॉलिटिकली ऐसे जुड़ी हुई है कि कॉलोनी एक बन गई, बनने के बाद चुनाव आए। मैं किसी पार्टी का फिर नाम नहीं ले रहा हूं, उन्हें बुरा नहीं लगना चाहिए पार्टियों को, उनको उसमें लाभ की स्थिति नजर आई है। अगर आप चेक कराओ, सबसे ज्यादा बीजेपी ने अपने टेन्योर के अंदर वादे किए हैं और कर रही है अनऑथराइज्ड कॉलोनी को पास करने के या उनको रेगुलराइज करने के लिए। अब मैं उनके सुनो, अब मैं उसके विरोध में नहीं हूं भाई, बस गई ठीक है, लेकिन क्या वो नॉर्म्स पूरी करती हैं? कल को भगवान ना करे कि वहां अगर आग लग गई तो फायर ब्रिगेड वहां तक नहीं पहुंच सकती। और मैं लिखित में दावा यह कर सकता हूं कि वहां पे ना ये सीवरेज सिस्टम बना सकते हैं जो एक्चुअल होना चाहिए, ना वो उनको पानी दे सकते हैं, कोई भी सरकार, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा हूं। और अभी मैं और बता रहा हूं, भारत भूषण जी कह रहे थे, भारत भूषण जी, मेरी कॉलोनी मेरा जो सेक्टर है वो हुड्डा का सेक्टर है और मेरे पीछे सेक्टर बसना था दूसरा, और वो दूसरा बसने की बजाय कांग्रेस के टाइम में, आपको शायद खुशी होगी, कांग्रेस के टाइम पे वहां पे इलीगल कॉलोनी बन गई। लेकिन उस इलीगल कॉलोनी को मेरे सेक्टर के पाइप से आज जोड़ा जा रहा है बीजेपी के टाइम में। और वो ना तो वो सीवर का उतना आपका वो एरिया जितना चौड़ा चाहिए सीवर, ना तो वो सीवर उतना चौड़ा है, ना पानी की सप्लाई उतनी है, ना बिजली की सप्लाई उतनी है। तो वहां पे अब वो सेक्टर वाले लोग भी परेशान रहेंगे और वो जो कॉलोनी बसी है वो भी परेशान रहेंगे। ओम प्रकाश जी, तो इनका ये पॉलिटिकली गड़बड़ कर दें। आप लोगों के समय में जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बसाई गई, इसी की वजह से ये ड्रेनेज सिस्टम के जो हालात हैं आज दिख रहे हैं, वही जिम्मेदार है? या अगर जो बस गई उसको रेगुलाइज करने के बाद वहां पर कम से कम सुविधाएं तो मिलनी चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम तो ठीक होना चाहिए। देखिए, अनऑथराइज्ड कॉलोनियां चाहे वो किसी का भी राज हो, हर एक राज में कॉलोनियां बनती रहती हैं, लेकिन जो सरकार मौजूदा होती है उनका काम होता है कि उनके अंदर सीवरेज का सिस्टम अच्छा हो और उनकी निकालने की पानी की निकासी की अच्छी सुविधा हो। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये अवैध कॉलोनियों की बात कर रहे हैं, ये पानी की जल भराव की समस्या तो मेन रोडों पर है। आप गुड़गांव का हाईवे ले लीजिए, पिछले साल भी कितने दिन तक पानी भरा रहा है, लोग 8-8, 10-10 घंटे बैठे रहे हैं पानी में। तो ये बताइए, ये अनऑथराइज्ड कॉलोनियों की वजह से थोड़ा आ रहा है।
ये सिर्फ सिस्टम की कमी है। सिस्टम से अगर प्लानिंग बनेगी तो पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। ये तो सिर्फ बाट देख रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कब पानी बरसात हो और हम कब चेक करें कि कौन कौन सी जगह में पानी भरा है। तो ये तो सिर्फ डूबने की बाट देखते रहते हैं कि पब्लिक को परेशान हो, उसके बाद हम कार्य करें। इसलिए मेरा इनसे निवेदन है कि जो इतने सालों से समस्या बनी हुई है गुड़गांव के अंदर, जो गुड़गांव जो कांग्रेस का राज था, तो बादशाहपुर का जो घाटा की तरफ नाला बढ़ता है, वो नाला को रुकवा दिया गया है। उस नाले को चालू करिए। और जितने जो तालाब थे गुड़गांव के अंदर, जो प्राकृतिक पानी का बहाव था, जहां जाता था, वहां सिस्टम को चालू करिए। जब तक प्राकृतिक सिस्टम की तरफ जब पानी जाते थे, वहां जो कुएं, पुराने कुएं थे, तालाब थे, अगर कहीं रह रहे हैं तो उन सिस्टम को वहां मोड़ा जाए पानी को, तब भी तो कुछ इलाज हो सकता है। इनके पास कोई प्लानिंग भी नहीं है। खुद सीएम सिटी के अंदर में मैं बात करूं, आज सीएम सिटी करनाल के अंदर भी कल बहुत ज्यादा पानी भरा हो रहा है। लोग गोडे तक पानी भरे रहे हैं, वाहन खड़े रहे हैं। जब सीएम सिटी में ये हाल है, गुड़गांव बड़ा शहर है, वहाँ ये हाल है, तो छोटे शहरों की तो हम पानी निकासी की बात कैसे कर सकते हैं। मैं कोसली में रहता हूँ, वहाँ 1,90,00,000 की लागत से पानी निकलने का सिस्टम बनाया गया है, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो वहाँ गोडे गोडे तक पानी भर जाता है। कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ सब जाम हो जाते हैं। ठीक है, इतना बड़ा शहर भी नहीं है, तो ठीक है। कहीं पूरे सुखवंत सिंह जी, सिस्टम ठीक है। सुखवंत सिंह जी, आपको भी यही लगता है कि सिस्टम में गड़बड़ी है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है जो काम होना चाहिए था बारिश से पहले? जिस तरह से नाले की सफाई होनी चाहिए थी, ड्रेनेज की सफाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाई? देखो खालिद भाई, ये बीजेपी वाले ये कह के तो आए होंगे जनता को कि हम अच्छे दिन लेकर के आएंगे, पूर्व की सरकारों ने ये काम किए और हम ये काम करेंगे। आज ये इस बात के ऊपर अपने हाथ खड़े कर दें कि हम उस वक्त झूठ बोल रहे थे। अच्छे दिन, यही अच्छे दिन लाने के लिए बात की थी क्या? आप देखिए, नहरों में पानी नहीं है खालिद भाई, वहां लेकिन सड़कों पे पानी है। नहरों में पानी नहीं है, किसान वहां भी तकलीफ, उसको पानी नहीं मिलता। अब गांव की हालत भी ये है कि गांव के तालाबों में पीने का पानी नहीं, लेकिन शहरों की सड़कों पर गंदा पानी है। अब ये क्यों है कि क्योंकि कोई काम नहीं कर रहा। अब यहां पे बैठ के भारत भूषण जी बेशक बड़ी बड़ी बात करें कि पूर्व की सरकारों ने गलतियां की, उसी वजह से जनता आपको लेके आई होगी ना भारत भूषण जी। अभी अपने हाथ खड़े कर दो आप कि हमसे कुछ नहीं होता और अच्छे दिनों का वादा गलत था। अब ये बार बार एक चीज का रोना कि पूरे देश में जी फला वो सरकार ने वो कर दिया, हरियाणा में उसने ये कर दिया, इसलिए अब ये नहीं कर पा रहे। आप काहे को जनता को इतना बेवकूफ बनाते हो? आपका पूरा सिस्टम, आपका प्रशासन आपके हाथ से निकल चुका है। और ये टेस्टिंग करना, ये एक्सपीरियंस करना बंद करिए कि पहली बारिश में तो आप पता लगाएंगे कि जी कौन से इलाके डूबे, दूसरी में फिर पता लगाएंगे। अब कितने साल तक लगाएंगे जी? आज आपकी दूसरी टर्म की सरकार है, 2 साल पूरे होने को है दूसरी टर्म में भी, आपका एक्सपीरियंस पूरा नहीं हुआ क्या? असल बात यह है खालिद भाई, इन लोगों को जनहित के मुद्दे से कुछ लेना देना नहीं, लोगों को परेशान करना इनका उद्देश्य है, ताकि इनकी गलतियों की तरफ लोगों का ध्यान ना जाए और जनता अपनी समस्याओं में घिरी रहे। ठीक है, भारत इनको भूषण जी, एक भी काम ये एक महम की तस्वीर हम दिखा रहे थे, जहां पर एक बाइक सवार बेचारा आता है, वहां पर सीवर दबाने का काम चल रहा था, उसमें मेन हॉल पे ढक्कन नहीं था, वो बाइक लेके उस मेन हॉल के अंदर गिर जाता है। आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे, उसको स्थानीय लोगों ने वहां से निकाला। लेकिन अगर सोचिए, अगर कोई नहीं होता और उस वक्त उसकी जान चली जाती तो कौन जिम्मेदार होता? क्या ये जो विकास के कार्य हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि जब मानसून का समय है तब रोक दिया जाए, जहां तक जो काम हो बेहतर तरीके से पहले, मानसून से पहले निपटाया जाए? खालिद भाई, महम की जो बात है उस घटना का आपने भी संज्ञान दिया है और हमारे नोटिस में भी है। वहां पर जो ठेकेदार काम कर रहा था उसकी ड्यूटी थी, और अक्सर हर जगह जब काम चल रहे होते हैं तो वो करते हैं कि उस पर्टिकुलर एरिया के आसपास रेड टेप से उसको मार्क कर देते हैं। ठेकेदार की गलती है, बाकायदा उसके खिलाफ जो है शिकायत होकर के कार्रवाई होनी चाहिए कि किसी की जान को खतरे तक के ले जाने के लिए इस प्रकार का उसने काम किया। वहां पर रेड टेप के द्वारा मार्किंग होती तो सबको पता होता कि इस एरिया में जो है प्रवेश करना ही नहीं है, और वो छोटा सा एरिया होता है, खासकर जहाँ पे मेन होल या होल के आसपास काम चल रहा हो। उस व्यक्ति की शिकायत होनी चाहिए और ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं भी अपने इनाडा और कांग्रेस के मित्रों को जवाब देना चाहूंगा कि ये तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि हमारी सरकारों, मतलब भाजपा सरकार से पहले की सरकारों में जो सिस्टम गलत हुआ था, उसके सिस्टम की कमी के कारण से किसी भी क्षेत्र में भाजपा को सत्ता में लाया गया।
अब मैं ये बात करना चाहूंगा, चाहे गुरुग्राम का उदाहरण ले ले, मैं यमुनानगर का उदाहरण देता हूं, फरीदाबाद का उदाहरण देता हूं, करनाल का उदाहरण देता हूं कि मास्टर प्लान जो ड्रेनेज सिस्टम का बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया इन बड़े बड़े शहरों में, चाहे गौसी की सफाई का काम हो, चाहे गुरुग्राम में जो है बादशाहपुर से नजफगढ़ के जाने वाली जो अभी बात कर रहे थे मेरे मित्र, ये मास्टर प्लान किस लिए बनाने पड़े? क्योंकि इनके कार्यकाल में अवैध कॉलोनियों को जो निर्माण हुआ 15-15, 12-12 फुट की गलियों का, हमने उन गलियों को नेचुरली, जब हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग बस जाएंगे तो उन सब एरिया को तोड़ा नहीं जा सकता। स्वाभाविक रूप से जो सत्ता में आएगा उनको नागरिकों का, अपने नागरिकों का ध्यान रखना होगा। तो कॉलोनीज को जो है, अवैध कॉलोनियों को वैध करवाया गया, उसमें सीवरेज सिस्टम डाला गया है, पानी के कनेक्शन वैध कनेक्शन दिए गए, बिजली के अवैध कनेक्शनों को भी वैध कनेक्शन दिए गए ताकि लोग इज्जत और सम्मान के साथ जी सके। इन लोगों के प्रॉपर्टी डीलरों के माध्यम से, मतलब भारत जी आपको सिस्टम में कहीं चूक नहीं दिखाई दे रही है? मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी मॉनसून आने से पहले मास्टर प्लान बना करके ठीक है, उस मास्टर प्लान का लोगों पे एग्जीक्यूट कितना किया आपने, उसका लोगों को फायदा कितना हो रहा है, ये सवाल है ना सर। आपने जो मास्टर प्लान बनाया, प्लान का आपको दिखेगा कि जो अनियमितताएं थी उनको नियमित करते करते जो ये समय लगा है, और अब बड़े बड़े मास्टर प्लान जब आए तो मास्टर प्लान के माध्यम से जो है अब ड्रेनेज सिस्टम सुधरा है। अभी भी कहीं कोई कमी होगी तो उसको और इंप्रूवमेंट करने का तो हमेशा ये तो बात भारत जी, ये बात तो हम मानसून की पहली बारिश की कर रहे हैं, लेकिन सेक्टर सर सुनिए, सेक्टर 46 गुरुग्राम की बात कर रहे हैं सर, सेक्टर 46 गुरुग्राम की बात कर रहे हैं, पॉश इलाका है वो, वहां पर अभी मानसून से पहले की बात कर रहे हैं सर, सड़कों पर पानी लगा हुआ है, वहां कोई देखने वाला नहीं था, मेन हॉल खुला था, हमने पूरा वो रिपोर्ट दिखाई, प्रोग्राम दिखाया, कोई सुनने वाला नहीं था, पार्षद कुछ और बात कह रहे थे, स्थानीय लोग गुरुग्राम के, शायद खालिद भाई, गुरुग्राम के 10 सेक्टर ए में, 10A सेक्टर में कल जल भरा हुआ था और उसके बाद तुरंत बाद 1-1.5 घंटे में वो पानी की निकासी का इंतजाम हो गया। तो इतना समय स्वाभाविक, जब तो बारिश चल रही होगी, सब पक्की सड़कें हैं, पक्की गलियां हैं, तो नेचुरली जो लो एरिया होगा सारा पानी, क्योंकि धरती पानी पीती नहीं, वो जाएगा 1-1.5 घंटे बाद उस जल भराव को निकासी के द्वारा निकाल दिया गया। मैं आपसे फिर वही कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 7 सालों में बताइए कि कोई नेक्सस आपने ऐसा देखा हो कि हमने अवैध कॉलोनी बसाने का काम किया हो, प्रॉपर्टियों को जहां जहां, कौशिक जी तो अभी उदाहरण दे रहे थे काम किया हो सर, कौशिक जी तो अभी उदाहरण दे रहे थे, कौशिक जी तो अभी उदाहरण दे रहे थे, कौशिक जी ने जरा फ्रेम में लाइए कौशिक जी को, कौशिक जी ने उदाहरण ये दिया था, सुनिए, कौशिक जी ने उदाहरण ये दिया था कि हमारी हुड्डा के जो कॉलोनी थी उसके बगल में कांग्रेस के कार्यकाल में जो है अवैध कॉलोनी बसा दी गई और भाजपा सरकार ने उन अवैध कॉलोनियों को बिजली का और पानी का और सीवरेज का कनेक्शन दिया। हम मानते हैं हमने दिया, क्या करें, जो कॉलोनियां बस गई, हजारों लाखों लोग वहां बस गए, तो उनको उजाड़ने का काम तो निश्चित रूप से ठीक है। जरा कौशिक जी की बात भी सुन लीजिए, बोलिए। मैंने सर ये बोला था कि गुड़गांव के अंदर उमेश अग्रवाल जी जो हमारे एमएलए रहे हैं, वो पहले भी ये काम करते रहे हैं और अभी काट रहे थे कॉलोनी, वहां पे एक ऑफिसर गए उनको रोड तोड़ने के लिए, तो उनसे झगड़ा हुआ उनका और एफआईआर लॉन्च हुई है। ये कहा है मैंने। किसके खिलाफ लॉन्च हुई है? उमेश अग्रवाल के खिलाफ। हाँ, उमेश अग्रवाल कोर्ट से स्टे लेके आए हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, कोई हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो, आपकी बात से योगेश जी स्वयं संज्ञा आ गया है कि सरकार, सुनिए उत्तर सुनिए ना, आपकी बात से ही इस बात का उत्तर निकल के आया है, चाहे उमेश अग्रवाल जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का या कोई भी व्यक्ति भाजपा से बाहर का भी हो, अगर वो गलत काम कर रहा है तो ऑफिसरों ने जाकर के कॉलोनी को तोड़ने का काम किया, उसको सपोर्ट तो नहीं किया, उस पर कानूनी कार्रवाई और अगर एफआईआर भी दर्ज हुई तो इसके लिए तो आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शाबाशी देनी चाहिए। हाँ, मैं तो हाँ कह रहा हूँ, अच्छी बात है, लेकिन देनी चाहिए ना। लेकिन हम तो ऐसे लोग नहीं है कि गलत काम करने वाले को सपोर्ट करें। मैं सहमत हूँ, कार्यकाल आज कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आएंगे। भाई अच्छे दिन तो आपके आ गए, तिहाड़ जेल से होकर के आप घर वापस आ गए, अब देखिए आपके कितने अच्छे दिन आते हैं। भ्रष्टाचार में लिप्त चाहे हुड्डा सरकार रही हो, चाहे इनेलो सरकार रही हो, आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उंगली उठाने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। अरे सर, मैं जो बात की थी अपनी कॉलोनी की, वो आपने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं ये कहना चाह रहा था कि कॉलोनी का कनेक्शन दीजिए, मगर आपने प्लान किया होगा कि कितना चौड़ा पाइप चाहिए सीवर के लिए, कितना चाहिए पानी, और वो दोनों पानी और वो सीवर दोनों के दोनों आगे जाम होंगे ही होंगे, क्योंकि आपने एक पूरी बड़ी कॉलोनी वहां पे जोड़ दी है उसके साथ। और तीसरा, एक बिना विजन के आप लोगों ने सेक्टर्स के जो मकान हैं
उनका FAR बढ़ा के 4 फ्लोर कर दिए हैं, तो वो सारा का सारा कहां जाएगा? जो प्लानिंग पहले किसी इंजीनियर ने की होगी वो तो फेल हो जाएगी। जहां ढाई मंजिल अलाउड थी वहां 4 मंजिल अलाउड कर दी, जाहिर सी बात है, आबादी बढ़ेगी तो परेशानी भी बढ़ेगी। जाएगा वो ठीक है, भी सुखवंत सिंह जी जल्दी से बोलिए सर, जवाब दीजिए। देखो खालिद भाई, भारत भूषण जी बौखला चुके और कोई भी सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। अब ये माननीय चौटाला साहब पे आए हैं, हमने वो आरोप यद्यपि हम कहते हैं कि वो साजिशन हमारी सजा हुई थी, लेकिन हमने उसकी सजा को हमने पूरा किया है। हमने जजों को धमकाया नहीं इनकी तरह, हमने धमका करके CBI का दुरुपयोग करके अपने नेताओं को एक्विट नहीं कराया। इनको बोलने का कोई अधिकार नहीं। दूसरी बात, आज का जो डिबेट का विषय है, उस डिबेट के विषय पे इन्होंने एक भी सवाल का जवाब दिया क्या? ना कौशिक साहब के सवाल का जवाब दिया, ना कोई और जवाब दिया। आप इनसे एक बात पूछिए, एक भी स्टेप बता दें, सिर्फ लफाजी के अतिरिक्त, सिर्फ भाषणबाजी के अतिरिक्त एक स्टेप बता दें जो इनकी सरकार ने मानसून आने से पहले और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए किया हो। इस बात के अतिरिक्त कि सिर्फ इन्होंने ड्रेनेज का जो साफ सफाई का जो पैसा था वो ठेकेदारों के द्वारा खा लिया। अगर ये कुछ काम करते तो ये हालत थोड़ी होती। ये तो एक्सपेरिमेंट करने पर आमादा है। ये मानता हूं कि बीजेपी का प्रवक्ता होने के लिए सबसे पहली शर्त ये होती है कि बेशर्मी के साथ आप सवालों का जवाब ना दें और इधर उधर भाग जाएं। लेकिन ये प्रदेश की जनता देख रही है, ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कहते रहोगे और आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रदेश की सरकार ने अगर आपको सत्ता सौंपी है ना, तो वो इसलिए सौंपी है कि आप काम करो, और आपके अच्छे दिनों के जो झूठी लफाजी थी उसके वसीबूत होकर तो सौंपी है। आप यहां बैठ करके इस प्रकार की बात नहीं कर सकते। प्रदेश की जनता के प्रति अकाउंटेबल होना पड़ेगा आपको। और आप बताओ आपने क्या स्टेप लिए? सिर्फ पैसा खाया आप लोगों ने। जब गुड़गांव की स्थिति है जो कि इंटरनेशनल सिटी है, तो गांव की और गंभीर आरोप लगा रहे हैं सुखवंत जी। आपको शर्म आनी चाहिए। जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से सर। अब देखिए, बौखला सुखवंत जी चौटाला साहब की बात को लेकर, क्योंकि इन्होंने मुझ पर इल्जाम लगाया था भाजपा पे, इसलिए मैंने उनको ये कहा कि भाई आतंक तक जो है भ्रष्टाचार में आप लिप्त रहे। अब मैं एक एक बात लेता हूँ, चाहे गुरुग्राम की बात से शुरू करते हैं। गुरुग्राम की बात को अगर लेते हैं तो बादशाहपुर से लेकर नजरगढ़ का जो ड्रेनेज है, सुनिए ना, आप एक एक शहर की बात करिए। गुरुग्राम में सुनिए सुखवंत जी, अब सुनिए, आपने प्रश्न किया। गुरुग्राम में बादशाहपुर से लेकर के जो नजफगढ़ का ड्रेनेज सिस्टम है, उसमें पूरी की पूरी सफाई करने का हमने काम किया है। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास जो है मास्टर ड्रेनेज का काम है, उन्होंने उसकी सफाई का काम किया है। इंटरनल जो है वो नगर निगम के पास है, उसकी सफाई का काम हमने करके दिया है। 8 डिवीजन है, 8 डिवीजनों में गुरुग्राम को बांटा गया है। 8 डिवीजनों के 8 एक्सीएन को डिप्लॉय किया गया कि किसी भी समय पर जल भराव जैसे ही होता है, वहां पर जनरेटर के सेट उपलब्ध कराए गए हैं, पंप सेट उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि उसी समय बिजली का कट भी लगे, बिजली ना भी उपलब्ध हो घोर बारिश के कारण, तुरंत पानी की निकासी का काम किया जाए। फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद में घोषी ड्रेन है, कई जगहों पर जलभराव की स्थिति हुई, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर मैं क्या कह रहा हूं, आपने मेरी बात को समझा नहीं, पहले भी नहीं समझा। बिल्कुल आपकी बातों को समझ रहे हैं, ये सब थ्योरेटिकल बात होता है जो आप कह रहे हैं। सर, आपने तो यहाँ पर 113 जगहों को चिन्हित किया है गुरुग्राम में कि वहां पर पानी लगता है 1-2 घंटे में उसको ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन वो स्थिति दिखती नहीं है परमानेंट गुरुग्राम में। भारत भूषण जी सुनिए, अगर 2016 में 36 घंटे का महाजाम लगा था, अगर उसी समय सुधर गए होते तो 2020 में इस तरह से अंडरपास गुरुग्राम में नहीं भरता और लोगों को इतना इंतजार नहीं करना। 2016 में 4 साल का वक्त काफी होता है। भारतीय जनता पार्टी पर थोपा नहीं जा सकता। 2016 से पहले जो सिस्टम बना था उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को दोषी न ठहराइए। हमने अपने कार्यकाल में क्या डेवलपमेंट के काम किए, मैं उस पर चर्चा कर रहा हूं। फरीदाबाद की अगर आप गुरुग्राम की बात करते हैं तो 50 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर परमानेंट जो है पानी निकालने के लिए, ड्रेन आउट करने के लिए पंप सेट लगाए गए हैं। उसके अलावा भी सेक्टर्स में पंप सेट जनरेटर सेट के साथ उपलब्ध कराए। फरीदाबाद में भी ऐसे किया गया कि एक डिवीजन में 5 लाख रुपया हर डिवीजन को खाली जेसीबी से नालों की सफाई करने का काम दिया गया है। ठीक है सर, आजाद सिंह जी बोलिए। भारत भूषण जी, मैं ये कह रहा था कि 50 के लगभग गांव गुड़गांव के अंदर समा चुके सेक्टरों में। कोई गांव ऐसा नहीं था जिसमें 2 बड़े जोड़ और एक 2 छोटी जोड़ी या लेट वगैरह बोलते थे उनको। तो वो मतलब ये है कि आज
कोई भी आप प्रशासन से, आपको तो खैर के मैं नहीं कहता कि आपको याद होना चाहिए, लेकिन प्रशासन के उच्च अधिकारियों से केवल ये GMDA से ये पूछ लो कि कितने तालाब चालू हैं और नहीं चालू हैं, तो उन सारे तालाबों को रेनोवेट करवा लीजिए। उनके रेनोवेट होते ही आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। आपका आजाद सिंह जी हार्दिक धन्यवाद और हार्दिक स्वागत है। आप एक अच्छा सुझाव दे रहे हैं। निश्चित रूप से हम उस सुझाव के ऊपर गौर करके देखेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मुझे गुरुग्राम के उन तालाबों की स्थिति का मैं नहीं जायजा है। अगर ऐसा कहीं है तो सरकार निश्चित रूप से आपके उस पर गौर करेगी और उसको काम को ठीक करेगी। लेकिन जहां तक आपने पहले बात कही थी, आपने बहुत बड़ी सत्यता का उजागर किया था कि भाजपा सरकार से पहले जो अनऑथराइज्ड कॉलोनियां बसाई गई है, सारा सिस्टम वहां से खराब हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने तो सिस्टम सुधारने का लगातार काम कर रही है और अब मास्टर प्लान तैयार करके पूरे शहरों का पानी को शहर से बाहर टोटली निकालने, बाहर के बाहर ही निकालने का काम। कौशिक जी भी कुछ कहना चाहते हैं? आपने बड़ी खूबसूरती से कह दिया कि हम करेंगे और आपको पता नहीं है हम कर रहे हैं, करेंगे नहीं, मैं जो बता रहा हूँ आप सुन लीजिए। हर बड़े शहर में मास्टर प्लान चल रहा है, मास्टर प्लान बन गया है। अरे सर सुन लीजिए, आजाद सिंह जी ने जो कहा है, मैं उसका आज के दिन क्या हालत है आप कर ही नहीं सकते। DSD कॉलेज के और भीमनगर के बीच के अंदर एक जोड़ हुआ करता था, पूरा का पूरा, जो ये बताया जाता है गुरु द्रोण के समय का था। वहां पे पूरी की पूरी कॉलोनी बस गई है। क्या आप ये वादा करते हैं मुझसे कि वो कॉलोनी खाली करा के उस जोड़ को खाली करा देंगे? नहीं कर सकते। अब मैं बताता हूँ, शीतला कॉलोनी, सुन लो सर, मैंने गुड़गांव का एक जोड़ बता देता हूँ ना। आप नहीं कर सकते वो, क्योंकि आपने तो ये वादा किया हुआ है कि जहाँ मकान है, जहाँ झुग्गी है वहीं मकान दोगे आपको। वो जोड़ के अंदर तो मकान बना के देना पड़ेगा आपको। अगला बताता हूं मैं, शीतला माता मंदिर जो होता था, वहां पे जोड़ होता था, वो कच्चा होता था, जिसकी मिट्टी की छटाई होती थी हर साल, और वो मिट्टी की छटाई वही लोग करते थे जो लोग वहां पूजा करने आते थे। वो सारा का सारा पक्का कर दिया गया है, वहां पानी होता ही नहीं है, वहां पानी भरा जाता है। जब भी कभी कोई फंक्शन होता है, इवन छठ के टाइम पे भी वहां पानी भरा जाता है। उसके बिल्कुल बगल में एक स्कूल बना दिया गया है और उसके बिल्कुल बगल में एक धर्मशाला बना दी गई है जो जोड़ होते थे। अब मैं बताता हूं, आपके यहाँ पे मतलब आप अपनी बात अपने ऊपर मत लेना कि जो ऑफिसर्स गुड़गांव के अंदर लगे हैं उनको भौगोलिक स्थिति पता ही नहीं है। जिस ड्रेनेज का आप जिक्र कर रहे हैं उनको ये मालूम ही नहीं है पानी कहां से आता है और कहां जाएगा। वो पानी आता था पहाड़ के ऊपर से, वहां से शुरू होके, और वो जाया करता था बादली की तरफ से, और वो बादली की तरफ वाला जो आप बात कर रहे हैं वो पूरे के पूरे नालों के ऊपर अवैध कब्जा करके वहां पे दुकानें बना दी गई हैं, वो नाले बंद कर दिए गए हैं। एम्बियंस मॉल सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूं आपको। एम्बियंस मॉल जो है वो नाले के ऊपर बना हुआ है। सर किसने बनवाया वो बात आप जानो। वक्त की थोड़ी कमी है, लेकिन ओम प्रकाश जी लगातार हमारे साथ बने हुए। लास्ट कमेंट के तौर पे जानना चाहेंगे कि जो सरकार नीतियां बना रही है, खास करके पैसे भी पानी की तरह बहा रही है ताकि ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जा सके, आपको क्या लगता है कि सरकार नीतियां बना रही है लेकिन क्या जो अधिकारी हैं वो धरातल पे नहीं उतार पा रहे? देखिए, अधिकारी बेलगाम है। इन्होंने 7 साल तो हो गया नीति बनाते, परियोजना बनाते, और ये कब तक, इनको कितना टाइम और चाहिए, कब तक बना देंगे? इनके ड्रेनेज सिस्टम है वो सारे खराब हैं। दुकानों के साथ जितने भी नाले बने हुए सभी रुके पड़े हैं। लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं, ये हटवा नहीं पा रहे हैं। जब तक इन चीजों का समाधान नहीं होगा तब तक ये ऐसे चलते रहेंगे। और मैं एक निवेदन करना चाहूँ तो भाजपा के प्रवक्ता से कि गुड़गांव शहर के अंदर जो पुराने लोग हैं, जिनको गुड़गांव के पूरे एरिया की बात को पता है कि ये पानी सिस्टम कैसे निकल सकता है, जब भी कोई कमेटी बने, ठीक है सर, ठीक है तो आजाद सिंह लोगों को दिया जाए कि आजाद सिंह जी लास्ट कमेंट कैसे हो सकता है। ठीक है ओम प्रकाश जी, आजाद सिंह जी लास्ट कमेंट। मैंने तो मतलब ये है कि एक तो तालाबों को रेनोवेट जो पॉसिबल है, जिन पे कब्जा नहीं हुआ है उनको रेनोवेट किया जाए। और दूसरी बात ये है जल्दी से कि हमारा जो ड्रेनेज है वो सारे की सारी जमुना को से कंटेक्ट है, ठीक है, जमुना में जाता है। तो इसलिए उसकी कैपेसिटी जो है, अब ये जो बिल्कुल मूल्यवान बात कही थी कौशिक साहब ने कि 2.5 मंजिल तक अलाउड था, अब ये है कि स्ट्रीट पार्किंग के साथ 4 मंजिल और होगी, ठीक है, तो डबल जस्ट हो गया। ठीक है सर, तो उनके सारे के सारे सीवरेज को डबल सिस्टम को डबल कर लिया जाए। सर मैं ना इसमें किसी सरकार को दोषी नहीं मानता, मैं अफसरों को मानता हूं। अफसर नालायक हैं सर, आप मानिएगा, अफसर नालायक हैं, उनको पता ही नहीं है
किसी भी शहर का, वो कोई भी आप उठा के भौगोलिक लगा स्थिति देते नहीं हैं पता है, ठीक और है। उसके पास इतना समय नहीं है कि वो दोबारा से सर्वे करे सुखवंत सिंह जी, या लास्ट दोबारा कमेंट, जल्दी शहर से। को पूरे के पूरे को रेनोवेट करे। जल्दी से सुखवंत सिंह जी। खालिद भाई शासन और अफसर तो सरकार के होते हैं ना। अगर वो नालायक है, काम नहीं कर रहे तो ये सस्पेंड करना शुरू करें, उनको हटाना शुरू करें। असल में इनकी नीयत पर सवाल है। ठीक है, ये लोग करना ही नहीं चाहते, जनता को परेशान नहीं करना इनका मुख्य एजेंडा है। मास्टर प्लान है कि जनता को कैसे परेशान किया जाए। ठीक है, भारत जी लास्ट कमेंट। भारत जी लास्ट कमेंट जल्दी से। प्लान है क्या पुराना सर प्लीज। रोड लो स्थितियों का ज्ञान नहीं है, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। मैं बिल्कुल इस बात को नहीं मानता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले के मुकाबले बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। और जैसे अभी मतलब ये उम्मीद रखी जाए ना कि अब जो आने वाली बारिश होगी उसमें इस तरह की स्थिति नहीं होगी। कब्जे हुए थे भारत जी, कब्जे करवाए, भारत भूषण जी का काम करते हैं। खोरी गांव का प्रकरण सामने आ जाता है। भारत भूषण जी, कब्जों को हटाएं। उम्मीद रखे ना प्रदेश की जनता की आगे आने वाली बारिश में इस तरह के हालात से उससे दो चार नहीं होने पड़ेंगे। निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं कि आपको देखेंगे कि जैसे ड्रेनेज का सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, चाहे वो जनसेट के माध्यम से, चाहे वो नेचुरल तरीके से, आपको दिखेगा कि ड्रेनेज सिस्टम पहले से आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने जिस तरह के आपको दिखाया कि किस तरह से मानसून की पहली बारिश में ही सरकारी जो दावे हैं वो हवा हो रहे हैं। कई जगहों पर स्थिति इतनी खराब थी कि लोगों को घर से निकलना मुश्किल था। कई जगह जो अंडरपास है उसमें भी बहुत पानी भरा हुआ था, जिससे लोगों को भारी परेशानियों को सामना करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता ने आश्वासन दिलाया है एक तरह से कि आने वाले समय में यह स्थिति अब नहीं होगी।